हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये मेन प्रिंसिपल्स हैं सिक्योरिटी के। इनमें से फर्स्ट पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। आज हम पढ़ेंगे अगले प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिक्योरिटी का सिद्धांत समझने से पहले हम अगर अपने नॉर्मल जीवन में देखें तो कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम ये चाहेंगे कि उस चीज़ का एक्सेस केवल एक वैलिड यूज़र ही कर सके। मीन्स अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो जो सही आदमी है वही उसको काम में ले सके या उसकी पहुंच वहां तक हो सके। कोई भी अनजान आदमी, थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सके। और अगर उस चीज़ को एक्सेस भी कर ले तो वो किन किन चीज़ों को और काम में ले सकता है वहाँ पे पहुँचने के बाद, वो है ऑथराइजेशन से रिलेटेड। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम आज के जीवन में बात करें, जहाँ की कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में फिज़िकल प्रेजेंस हुआ करती थी और हम पहचानते थे कि ये वास्तविक यूज़र है, वास्तविक आदमी है जो इस सुविधा का उपयोग करना चाहता है या नहीं। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद सारी सूचनाएं कंप्यूटर में रहती हैं और सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहें और हम बहुत दूर वाले कंप्यूटर को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ फिजिकल प्रेजेंस देख के वास्तविक यूज़र की पहचान नहीं की जा सकती, उस केस में ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साधारण भाषा में समझना चाहें तो ऑथेंटिकेशन एक ऐसी सर्विस है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो किसी भी वास्तविक यूज़र को पहचान करने में काम में ली जाती है। मीन्स यूज़र की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस प्रोसेस को काम में लेते हैं या सर्विस को काम में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। क्योंकि यही एक ऐसा सर्विस है या प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी यूज़र को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, आइदर एज ऑथराइज यूज़र और अनऑथराइज यूज़र। ऑथराइज यूज़र मतलब वो उस सर्विस को अवेल कर सकता है, और अनऑथराइज यूज़र मीन्स हम उसको अलाउ नहीं करेंगे उस सर्विस के लिए। तो ऑथेंटिकेशन इज ए सर्विस यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र। कई बार ऐसा होता है कि मैलिशियस यूज़र्स कंसील देयर आइडेंटिटी, मतलब जो गलत यूज़र हैं, अनऑथराइज यूज़र हैं, बदमाश लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेते हैं और इम्पर्सोनेट एज लेजिटिमेट यूज़र, मतलब खुद की आइडेंटिटी जो ओरिजिनल है वो तो छिपा लेते हैं और कैसा शो करते हैं, एक वास्तविक यूज़र की तरह कि मैं एक्स यूज़र नहीं बल्कि वाई यूज़र हूँ, और वाई यूज़र क्या है? कोई ऑथराइज यूज़र है। तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं या इस तरीके से अपन को शो करते हैं सिस्टम को कि वो एक सही यूज़र हैं, अनऑथराइज यूज़र हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी मेथड्स होने चाहिए जो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो इम्पर्सोनेशन तो नहीं हो रहा किसी वास्तविक यूज़र का, मतलब कोई बनावटी वास्तविक यूज़र तो बन के उस सर्विस का एक्सेस नहीं कर सका, नहीं कर रहा है। तो वास्तविक यूज़र की पहचान के लिए हमें प्रॉपर मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन क्या वेरीफाई करता है कि जो यूज़र क्लेम कर रहा है वो वही यूज़र है या नहीं।
तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज दैट ए यूज़र इज़ द वेरी वन हु ही और शी क्लेम्स टू बी। जो वो दावा कर रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर यूज़र हूँ, वो है या नहीं, तो ऐसा प्रोसेस जो इसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल। ऑथेंटिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम कोई यूज़र नेम दे दें, और यूज़र नेम किसको पता होगा? उस वास्तविक यूज़र को ही पता होगा। तो अगर वो सिस्टम में यूज़र नेम डालेगा तो एक स्टेप वो पास कर जाएगा, किसका? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर और स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करना है तो हमने क्या कर रखा होगा? उसको एक पासवर्ड भी दिया होगा। तो दोनों चीज़ें, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड किसके पास हो सकती हैं? केवल ऑथराइज यूज़र के। दूसरे किसी भी अनऑथराइज यूज़र के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि पासवर्ड हमेशा क्या होता है? गोपनीय होता है। तो इस तरीके से अगर कोई यूज़र किसी सिस्टम में ये दोनों चीज़ें वैलिड टाइप कर देगा तो हम ये मान लेंगे कि वो वही यूज़र है, या वास्तविक यूज़र है, या ऑथराइज यूज़र है, और उसको अलाउ किया जाएगा उस सर्विस को अवेल करने के लिए। और जो कॉमन तरीका है, रेटिनल इमेजेस, जो आँख की पुतली होती हैं, उनको भी हम पहले से ही सिस्टम में फीड कर दें, और जब वास्तविक यूज़र उस मशीन के आगे खड़ा होगा तो वो मशीन चेक कर लेगी कि जो पहले से डेटा फीड है वो इस यूज़र की आंखों से मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच हो रहा होगा तो वो समझ जाएगी कि ये वास्तविक यूज़र है और उसको अलाउ किया जाएगा, और अगर वो वास्तविक यूज़र नहीं है तो किसी भी सूरत में पहले से जो डेटा फीड है और जो यूज़र सामने खड़ा है वो डेटा मैच नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सेम फैशन में हम वास्तविक यूज़र की जो उंगलियां हैं उनके प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स, उनको भी पहले से ही सिस्टम में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी जब वो यूज़र उसको सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा तो अपने फिंगर प्रिंट को वो उस मशीन पे रखेगा। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को चेक करेगा कि जो अब फिंगरप्रिंट रखे जा रहे हैं और जो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वो मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच कर रहे होंगे तो कंप्यूटर मानेगा कि ये वास्तविक यूज़र है और वो उसको एक्सेस कर सकेगा। इसी तरीके से एक लोकेशन पॉइंट होता है, और लोकेशन सिंपल भाषा में क्या होता है? आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस के माध्यम से भी हम ऑथेंटिकेशन किसी की भी चेक कर सकते हैं सिस्टम की। और एक पहले से काम में लिया जाता था तो ट्रेडिशनल मेथड था आई कार्ड, कि यूज़र्स को आई कार्ड दे दिए जाते थे। आई कार्ड अगर कोई यूज़र दिखाता था उस पर्टिकुलर सेंटर में तो वो अलाउ कर दिया जाता था कि ये सही यूज़र है, क्योंकि आई कार्ड पे फ़ोटो होती है और उस फ़ोटो का मिलान उसके चेहरे से कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनको कि हम काम में लेते हैं किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। अगला जो इसके साथ ही स्टेप होता है वो है ऑथराइजेशन, कि अगर हमने किसी यूज़र को एज ऑथेंटिकेट यूज़र तो मान लिया, वैलिड यूज़र तो मान लिया, लेकिन वहाँ पे अगर वो 10 चीज़ें हैं तो वो किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, वो किन किन चीज़ों को काम में लेने के लिए ऑथराइज है। मान लीजिए वहाँ 25 तरीके की चीज़ें हैं, हो सकता है उसको केवल 5 चीज़ों को एक्सेस करने के राइट्स हों। तो इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन हमेशा फॉलो किया जाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। मतलब पहले ऑथेंटिकेशन होगा, फिर ऑथराइजेशन के हम बात करेंगे। और सिंपल वे में ऑथराइजेशन का मतलब क्या होगा? इसके अंदर हम हर यूज़र को रिलेटेड राइट्स देते हैं कि वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो इट डिटरमाइंस रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज यूज़र। ऐसा हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन में तो वो यूज़र पास हो गया, लेकिन
ऑथराइजेशन में वो फेल हो जाए, आगे उसको राइट्स नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इम्पर्सोनेशन अटैक, जिसकी कि अभी हमने बात की थी कि कोई मैलिशियस यूजर कैसा शो कर सकता है, एक वैलिड यूजर की तरह इम्पर्सोनेट कर सकता है। तो ऑथराइजेशन पे होने वाले अटैक को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सोनेशन अटैक। तो बाकी जो सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।